असलकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विलेज व्लॉग। क्योंकि दिसंबर की छुट्टियाँ हुई थी, मामी मामू बच्चों को लेकर आए थे हमारे घर और हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग एक दिन के लिए गांव भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकले थे गांव जाने के लिए। ये एरिया था जिस एरिया में हम लोगों ने आना था, तो तकरीबन काफ़ी 4 से 5 घंटे का सफ़र करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे और वाला इनका घर है। हम लोग घर आए, खाना शाना खाया और सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो मामी नाश्ता बना रही थी, साथ में अम्मी। क्योंकि जिस घर में हम लोग आए थे ये मामी की फूफो का घर था और इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। तो आंटी हैं जो मामी की फूफो हैं और उनकी एक बेटी मारिया। तो अम्मी और मामी ने सोचा कि नाश्ते में साथ में हेल्प करती हैं, मिल के बना लेंगे। तो मामी यहाँ पे अंडे फ्राई कर रही थी और ये आग जलाने में मारिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाई जाती वहाँ बहुत मसला होता है। इसलिए हमें बहुत मुश्किल लग रहा था यहाँ पे आग जलना। खैर इनके घर में सिलेंडर भी था जिस पे गीज़र वगैरह चलता है और किचन में जो है काम वो उस पर किया जाता है। तो किचन में अम्मी बना रही थी आलू वाले पराठे और बाहर दूसरे चूल्हे पे बन रही थी चाय। इस तरह हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद इन लोगों ने जाना था, पास ही में एक अंकल है, उन्होंने इनवाइट किया था तो उधर जाना था। तो ये लोग वहाँ से, मैं मारिया और अक्सा, हम लोगों ने सोचा हम आपको अपना ये जो जिस घर में हम आए हैं ये घर दिखा देते हैं। तो हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया। ये था यहाँ पे फ्रंट एरिया जो इनका, जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। और इसके साथ ही ये जो मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ, ये जो एरिया है ये अभी इन्होंने नहीं बनाया, इसलिए जो पहला इनका घर बना हुआ था ये भी उसी स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पे इन लोगों ने लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं जलाने के लिए, क्योंकि गांव में जो है मोस्टली हर घर में आपको लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए मिलेंगी। ये लकड़ियाँ और यहाँ इनका गीज़र भी पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और जाते हैं अंदर और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इनके रूम्स वगैरह। तो ये लेफ़्ट साइड पे किचन है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको इनके रूम दिखा देती हूँ। तो घर तो इनका गांव में, क्योंकि मिट्टी के घर होते हैं, इनका घर तो अच्छा बना है लेकिन पेंट नहीं हुआ, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये इनका रूम था, यहाँ पे साथ ही अटैच बाथ है और इससे आगे भी इसी रो में एक कमरा और है। तो ये इनका सेकंड रूम है और इसके साथ भी अटैच बाथ है। और ये बरामदा, इससे सामने जो है ये फ्रंट पे आप देखेंगे तो 2 कमरे आपको नज़र आएंगे। ये तो इनका बरामदा है, ये सामने 2 कमरे हैं और इस कमरे जो है इस सामने वाले कमरे के साथ ही इनका बाथ है, ये वाला। और इसके साथ जो है सेकंड रूम, उससे आगे इन लोगों ने उस जगह पे पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि जो ये आंटी हैं इस घर में उन्हें बहुत शौक़ है, ये पौधे वगैरह बहुत ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे इनका गंदम वाला ड्रम भी पड़ा हुआ है और बहुत ही प्यारा सा एक अनार का पौधा भी लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से इसकी केयर करती हैं। इसलिए ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ बहुत पास से, कितना प्यारा लग रहा है। गांव में ये चीज़ें आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। शहरों में ये सब कम ही होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मार्केट में जाके ही बाय करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये नेचुरल हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं छत पे। तो ये छत पे देखें, ये मेरे छोटे छोटे कज़न्स, इन लोगों ने हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा तंग किया था। अब ये सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको ये यहाँ पे दोबारा ऊपर मिलेगा, क्योंकि जब से ये लोग यहाँ आए हैं इनका यही काम है। ये देखें किस तरीके से नीचे जा रहा है। और ये है इनकी छत। छत पे ये अनाया घूम फिर रही है। और वैसे तो हर तरफ दीवारें हैं, लेकिन यहाँ पे जिस जगह पर नहीं है, हर कुछ सेकंड के बाद ये बच्चे हमें यहीं पे मिलते हैं। और ये देखें सामने लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जलाने के लिए, और इसमें आपको प्यारी सी कैट भी नज़र आ रही होगी जो बहुत देर से मुझे देख रही थी। शायद वो भी पिक्चर्स बनवाना चाह रही होगी। और ये है इनके बाहर गली वाली साइड। तो जब हम बाहर जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, ये थोड़ी देर पहले नीचे जा रहा था जब हम लोग ऊपर आ रहे थे, और ये देखिए अब ये 2 मिनट में ही ऊपर वापस आ गया। जब से ये आए हैं यहाँ पे इनका सिर्फ यही काम है, हर 2 सेकंड बाद या तो सामने जाके बकरियों के पास जाना और या बार बार छत पे आना। और ये नीचे उतरेंगे तो सामने इनका किचन है। तो ये देखें
इनका फ्रिज, ओवन और ये इनका किचन। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई थी। ये देखें जलाने के लिए जो लोग अपने एरियाज़ जो होते हैं ना, इनके अपने घर के पास ही इन्होंने अपने अपने एरियाज़ में ये सब चीज़ें रखी होती हैं जलाने वाली है छतों पे। तो ये इनके घर के सामने जो है ये बकरियाँ, और ये इनकी गली देखें कितनी खुली है, और यहाँ पे ये इनका घर। तो अब हम लोग चलते हैं फसलों की तरफ जहाँ पे वो साग वगैरह, गन्ने वगैरह ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और इनकी एक शॉप भी है रास्ते में, वो भी देखने को मिलेगी। और वैसे इनकी जो गांव में शॉप होती है ना, बहुत कम होती हैं, काफ़ी दूर जाके एक दुकान मिलती है। और वहाँ पे भी वो चीज़ें जो हमारे यहाँ बेकरी वगैरह में होती हैं वो नहीं होती, मतलब लेज़ वगैरह चीज़ें हमें कोई नहीं मिलती वहाँ पे, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इवन के शान मसाला ऐसी कोई भी चीज़ लेनी थी तो उनके पास नहीं थी, वो अजीबोगरीब हो रही थी कोई। तो ये देखें जलाने के लिए हर जगह आपको नज़र आएगा, लोगों की छतों पे, उनके जो एरियाज़ होते हैं अपने घर के करीब के, हर जगह ये कुछ है। खैर इन लोगों की तो आदत हो चुकी होती है। लेकिन ये देखें ये गन्ने वगैरह लगे हुए हैं, और ये साग, ये ट्यूबवेल आपने देखा होगा जो रास्ते में था, ये उसका पानी। और यहाँ पे बहुत डरते डरते आखिर कदम रख ही लिया, क्योंकि ऐसे लगता था जैसे इस पे पाँव रखेंगे हम लोग नीचे जाएंगे, क्योंकि दिसंबर के दिन थे, पानी से तो ऐसे ही डर लगता है। ये देखें ये ट्यूबवेल का पानी। हम लोग घूम फिर के वापस आए घर, और जब हम लोग आए थे तब तक अम्मी, मामी, मामू सब लोग आ चुके थे। ये देखें अभी ये लोग पहुँचे ही थे जब हम लोग आ गए हैं। आते साथ फिर मैंने रेमेडीज़ बनाई, क्योंकि मारिया मुझे कह रही थी कब से कि मैं इसे रेमेडीज़ बना के दूँ। तो ये वाली जो कॉफ़ी की थी ये मैंने बनाई है, और साथ में बनाना पील जो था इसकी रेसिपी भी, सॉरी रेमेडी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो ये दोनों बना के मैंने इसे दे दी थी। कॉफ़ी वाला तो काफ़ी टाइम स्टोर हो जाता है, वो तो 1 मंथ भी पड़ा रहे ख़राब नहीं होता। लेकिन क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये बनाना जो है इसका जो था फेस पैक ये भी ख़राब नहीं होगा 15-20 दिन। गर्मियों में मैंने बनाया था जब तकरीबन हफ़्ते 10 दिन बाद ख़राब हो गया था ये। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे तैयारी की अपने घर आने के लिए, तो हम ये वापस आ रहे हैं। तो वापस आते हुए रास्ते में काफ़ी कुछ देखने को मिला। रास्ते में एक बाग भी था जहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर के लिए स्टे किया, पिक्चर्स वगैरह बनाई, तो काफ़ी मज़ा आया था हमें वहाँ पे भी। और ये देखें ये बाग में बच्चों को काफ़ी मज़ा आया, हम लोगों ने भी पिक्चर बनाई, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और काफ़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हम लोग रुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने घर भी आना था। और घर से भाई की कॉल भी आई थी कि बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, ददियाल से सब लोग आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने घर आना था जल्दी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके, सिर्फ पिक्चर्स वगैरह बनाई, और हम लोग घर आए। फिर घर आके हम लोगों ने बिरयानी बनाई। तो ये बिरयानी के लिए प्याज वगैरह कट किया, और ये ज़ीरा, और उसमें हम लोगों ने लीमू वगैरह डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाया। बिरयानी की रेसिपी तो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्योंकि 5 किलो चावल पकाए थे, सोचा आप लोगों को बता दो इसमें कितना कुछ डलता है। तो इसमें 5 किलो ही हम लोगों ने डाला है चिकन। और अब इसका जो ब्राउन हो गया ये लहसुन प्याज, तो फिर इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर जो थे वो तकरीबन 6 से 7 टमाटर थे, और ये 5 किलो जो था चिकन ये इसमें डाल दिया। और अब इसमें हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे, और इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें जो कि 15 थी तकरीबन, और साथ में इसमें मसाला हमने डाल दिया है, हमने खुश्क पुदीना डाला। और इसमें जो है बिरयानी की ये तकरीबन 4 पैक जो है ये इसमें डालेंगे। अगर साशे में आपने डालना है तो आप इसमें 6 साशे जो हैं वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें हमने 4 साशे और एक जो था डिब्बा उस क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो डाला था। और इधर साइड पे अम्मी बना चावल, और ये देखें ये हमारा जो है चिकन वगैरह ये हो गया रेडी। तो अब इसमें इमली डाल देंगे। इमली भी इसमें तकरीबन 4 चम्मच होंगे वो डाले हैं। और इधर ये देखें अम्मी ने जो है मीठे चावल बनाने के लिए इसमें डाल दिया है चीनी वगैरह।
इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्योंकि 2 किलो चावलों का था, तो ये भी आप साथ-साथ देखते जाएँ, किस तरह बनाए हैं अम्मी ने। और इसके ऊपर बाद में, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाते हैं, तकरीबन इसे 10 मिनट लगते हैं, इसके ऊपर फूड कलर डाल के दम दे दिया। और इधर जो था ये बिरयानी का मसाला जो ये भी तैयार हो गया था। चावल जो थे इसे उबाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा थे इसलिए हमने इसको इसमें कपड़े में छानना पड़ा। इसमें अब कलर डालने के बाद फूड कलर डाल के इसमें इसकी लेयर्स लगाई और इसको दम दे दिया। और इस तरह हम लोगों की बिरयानी रेडी हो गई। हम लोगों की बिरयानी रेडी हो गई, इसको दम पे रख दिया। और उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब शामियाँ ऑलरेडी मैं बना के फ्रीज़ कर चुकी थी। चिकन रोल वो भी फ्रीज़ किए हुए थे, नगेट्स भी फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये सब खाना-शाना जो था वो रेडी हो गया। इस तरह सब खाना-शाना रेडी हो गया, तो यहाँ पे मैंने कर दिया व्लॉग का एंड। होप सो आपने बहुत एन्जॉय किया होगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।